गाइस, कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस और मैं हूं आदिल रशीद आपके साथ। ये जो हमारा आज का लेक्चर जिसमें पार्ट 2 ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस क्या किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड लास्ट पे हमने डिस्कस किया था और प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। फिर वहां पे रह गया था हमारा बकमिंस्टर फ्लोरीन। आज हम पहले देखेंगे बकमिंस्टर फ्लोरीन का स्ट्रक्चर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, दे आर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अभी तक हम नहीं जान सकते। ठीक है, वो अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, अब देखिए बकमिंस्टर फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है। ये डायग्राम आप देख लीजिए, इमेज आप देख लीजिए। इस इमेज में आप देख सकते हो ये जो बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है ये फुटबॉल शेप का होता है। किस शेप का होता है? ये फुटबॉल शेप का होता है, या हम कहेंगे सिंपल में ये स्फेरिकल शेप का होता है। आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है इसमें टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स होते हैं दे आर 60। इसमें एक 60 कार्बन एटम्स का एक ग्रुप इसमें होता है, यानी कि ये जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 60 कार्बन एटम्स हैं इसमें। और इसीलिए हम इसका जो सिंबल लिखते हैं वो हम लिखते हैं C60। क्या आपने याद रखा? जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है इसका जो सिंबल है दैट इज C60। C60 इसका सिंबल हम क्यों लिखते हैं? बिकॉज इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, और ये जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है ये स्फेरिकल मॉलिक्यूल है। दूसरा आपने ये देखा कि ये जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है ये फुटबॉल शेप या स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें जो 60 कार्बन एटम्स होते हैं, मैंने आपको बोला इसमें 60 कार्बन एटम्स टोटल होते हैं, लेकिन वो जो 60 कार्बन एटम्स होते हैं आप इस डायग्राम में देख लीजिए वो कैसे अरेंज्ड हैं। देखिए आप इसमें आपको पेंटागनल स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ठीक है, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स भी आपको वहां पे दिखेंगे, है ना। इसीलिए ये जो C60 है, C60 मींस इसमें कार्बन के 60 एटम्स हैं, और वो जो एटम्स है ना दे आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें पेंटागोनल और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं। नाउ अगर आपसे कोई पूछेगा, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा ये जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है इसमें टोटल नंबर ऑफ पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स कितने होते हैं? दे आर 12, और जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर 20। ठीक है, कंफ्यूजन मत है कहीं पे, सब कुछ समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया यहाँ पे वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस यूजेस ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट के यूज हम देखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो डायमंड है, डायमंड हम कहां कहां पे इस्तेमाल करते हैं? एक सबसे फर्स्ट इट्स यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, इट्स यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। दूसरा शार्प एजेड जो डायमंड होता है, शार्प एजेड डायमंड, ठीक है, जिसका एज शार्प होगा, शार्प एजेड जो डायमंड होता है दैट इज यूज्ड बाय आई सर्जन टू रिमूव कैटरैक्ट। याद रखना, इट इज यूज्ड बाय आई सर्जन्स टू रिमूव कैटरैक्ट। ठीक है, यहां तक। दूसरा टू ग्राइंड हार्ड मटेरियल्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है ना, जो डायमंड है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इसलिए जो भी कोई हार्ड चीज होता है ना दुनिया में, अगर कोई भी मतलब हार्ड चीज है उसको ड्रिल करने के लिए, उसको पीस करने के लिए हम डायमंड के ही टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट्स यूज्ड टू ग्राइंड हार्ड मटेरियल्स, ड्रिलिंग होल्स रॉकी सरफेस, यानी कि जो रॉकी सरफेस होंगे, अगर आपको फॉर एग्जांपल चट्टानों को भी ड्रिल करना होगा वहां पे भी हम कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं? जो डायमंड के बने होंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है डायमंड। ठीक, अब देखिए यूज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की क्या यूज होते हैं? एक जो इसका पाउडर फॉर्म होता है ना, ग्रेफाइट का जो पाउडर फॉर्म होता है, यानी कि पाउडर के फॉर्म में जो होता है, ठीक, दैट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन मशीन्स। ठीक, जो हमारे शॉप्स का शटल्स होते हैं वहां पे भी हम ग्रीस ये करते हैं इस्तेमाल, कौन? ग्रेफाइट वगैरह। और दूसरा इट्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स। वो सेल जो आप मतलब रेडियोस वगैरह में लगाते हो ना, उसमें जो सेंटर में जो इलेक्ट्रोड होता है दैट इज मेड ऑफ दिस ग्रेफाइट। ठीक है, नाउ इट्स यूज्ड फॉर मेकिंग कोर ऑफ पेंसिल। जो पेंसिल का जो कोर होता है ना, पेंसिल का जो कोर होता है, ठीक, वो भी किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। ब्लैक पेंट्स जो है, ब्लैक पेंट्स को बनाने के लिए भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और एक इसका यूज है, इट्स यूज्ड फॉर इट्स यूज्ड इन पेपर रूलिंग। हमारी जो नोटबुक होती है उस पे जो रूल्स होते हैं वो भी ग्रेफाइट के ही होते हैं। ठीक है, वो भी ड्यू टू दिस ग्रेफाइट ही होता है। आगे समझ में आप यूजेस। नाउ वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कार्बन जो है कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा।
आप परेशान मत हो जाइए, मैं आपको बताऊं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड ये कैसे बनाता है। इससे पहले मैं आपको बताऊं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपने सीखी होगी, ठीक। आपको पता है कि जो भी कोई एटम होता है, कोई भी एटम जो होता है उसका जो शेल्स होते हैं, एक के शेल होता है और दूसरा एल शेल होता है, एम शेल होता है, एन शेल होता है, ठीक। फिलहाल हम एन तक ही जाएंगे, ठीक है। के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल होता है, यानी कि कोई भी जो एटम होता है उसमें शेल्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक में के भी होगा, एल भी होगा, एम भी होगा और एन भी होगा, नहीं। किसी कोई जो एटम होगा उसमें के ही होगा, कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनमें एल होगा, कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनमें एम शेल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर एन शेल भी आएगी। अगर बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे के शेल होगा, एल शेल हो सकता है, एम शेल भी हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो आपको पता ही। देखिए आप, कोई भी एटम जो होता है अगर उसको स्टेबिलिटी अख्तियार करनी होती है, यानी कि अगर उसको स्टेबल बनना होता है, अगर किसी भी एटम को स्टेबल बनना है, उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो फुली फिल्ड होना चाहिए, ठीक है, वो फुली फिल्ड होना चाहिए, है ना। अगर किसी में लास्ट जो लास्ट वाली शेल है, अगर किसी में के शेल है तो फिर वही फुली फिल्ड होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊं, परेशान मत होइए, ठीक। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड ये कैसे बनाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपने 9th क्लास में तो पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आपने सीखा भी होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप सभी ये जानते होंगे कि कोई भी एटम जो होता है उसके डिफरेंट शेल्स होते हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा शेल्स भी होंगे। कौन कौन से शेल्स होते हैं, शाबाश, के शेल होती है, एल शेल होती है, एम शेल होती है, एन शेल होता है, ठीक। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा शेल भी होगा, ठीक। अब देखिए कोई भी एटम जो होता है अगर उसको स्टेबल बनना होता है, अगर उसको स्टेबिलिटी अख्तियार करनी होती है, अगर उसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करनी होती है, उसके लिए उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो फुली फिल्ड होना चाहिए, वो फुली फिल्ड होना चाहिए, यानी कि उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए वो सभी के सभी उसमें मतलब बराबर होने चाहिए। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर कोई भी एटम है अगर उसका आउटर मोस्ट शेल के है तो फिर इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं वो होने चाहिए। शाबाश, के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में के शेल जो है, के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2, और एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8, ठीक है। अब अगर कोई भी एटम है अगर उसका आउटर मोस्ट शेल के है, उसका मतलब है कि के शेल में फिर उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तभी जाके वो स्टेबल होगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा जिसमें लास्ट वाली शेल जो है वो एल शेल है, उसका मतलब है कि एल शेल में फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तभी जाके वो स्टेबल बनेगा। देखिए अगर उसमें सिर्फ 7 ही होंगे वो स्टेबल नहीं होगा, अगर उसमें 6 होंगे या उसमें अगर 2 होंगे यानी कि 8 से कम अगर उसमें होंगे, ठीक, उसका मतलब है वो एटम जो है वो स्टेबल नहीं है। अब देखिए अगर किसी कोई मतलब ऐसा एटम है, ठीक, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है, एल शेल में, ठीक, उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो एल है और एल में उसके इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। अब इसको मतलब स्टेबिलिटी अख्तियार करनी है, अब उसको स्टेबल बनना है, स्टेबल बनने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, ठीक। या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करने होंगे, ठीक, तो फिर शाली मानो कैंसिल हो जाएगी और फिर के शेल में 2 है फिर स्टेबल बनेगा। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना ये इसके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक। 7 इलेक्ट्रॉन्स जो ये मतलब लूज करना ये इम्पॉसिबल काम है, ठीक। अब इसके लिए अब उसको क्या करना है, तो अटेन स्टेबिलिटी, इसके लिए उसको क्या करना है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना है, ठीक, वो इसको गेन करना है तभी जाके 7 और 1 हो गया 8, फिर ये स्टेबल बनेगा, ठीक। अब आपको समझ में आया, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो फुली फिल्ड होना चाहिए, ठीक। आपको ये भी पता होना चाहिए कि के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं और एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8, ठीक। अगर 8 से कम होंगे इसका मतलब है वो जो एटम है वो स्टेबल नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कार्बन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हम करेंगे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले वाली शेल कौन होती है, शाबाश, के शेल, ये होगी के शेल।
के शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? अभी मैंने आपको बोला 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं। इसका यानी कि इसमें से अब हम 2 निकालेंगे, लिखेंगे के नीचे, ठीक है, हो गए 2। अब यहाँ पे कितने बचते हैं? टोटल 4 अब बचते हैं, क्योंकि 2 इसमें के शेल में हो गए। यानी कि ये जो 4 हैं ये आप किस शेल में पढ़ेंगे? एल शेल में। एल शेल में अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हम इसी में अब इसको आप फिक्स करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको बोला कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अब हम ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में, ठीक। देखिए के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2, ठीक। इसका मतलब है के शेल में बराबर है, ठीक। अब देखिए एल शेल जो है, एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? अभी मैंने आपको बोला 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 8 मत है, यहाँ पे 4 ही है, ठीक। इसका मतलब है कार्बन एटम जो है इस वक्त स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब समझ में आ गया ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक। इसका मतलब है ये इस वक्त स्टेबल नहीं है। अब कार्बन को स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए, कार्बन को स्टेबल बनने के लिए क्या करना होगा? ठीक, या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे, ठीक, या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे, ठीक, गेन करने होंगे, या तो इसको 4 ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसको लूज करने होंगे, ठीक। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ये इसके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स कोई इसको कोई और एटम इसको नहीं दे सकता, ठीक। दूसरी बात 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना ये भी इसके लिए इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल काम है। किसके लिए? कार्बन के लिए। 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना लूज करना ये इम्पॉसिबल काम होता है, ठीक। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो सकते हैं, 2, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो सकते हैं, ठीक। 3 इलेक्ट्रॉन्स भी कभी कभार गेन कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स कभी कभार लूज कर सकते हैं, हो सकते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन्स कभी कभार गेन कर सकते हैं। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स की जब बात आती है तो फिर ये एक इम्पॉसिबल काम बनता है इसके लिए, ठीक। अब इसको क्या करना होगा? स्टेबल बनने के लिए अब इसको क्या करना होगा? अभी भी एक ऑप्शन बचता है। एक तो लूज का ऑप्शन इसका खत्म हो गया, दूसरा गेन भी नहीं कर सकता, वो ऑप्शन भी चला गया। अब लास्ट बेस के लिए और एक ऑप्शन बचता है अभी, वो ऑप्शन जो है दैट इज शेयरिंग। यानी कि कार्बन जो है, कार्बन किसी एटम के साथ अपने ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उसके साथ शेयर करेगा, ठीक। कार्बन जो है, कार्बन किसी दूसरी एटम के साथ ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। वो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे करेगा अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। सबसे पहले वाली शेल कौन होती है? के शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 2। कितने होने चाहिए? 2, ठीक है। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। इसका मतलब है हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके के शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 होने चाहिए, इसमें यहां पे 1 ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? इसको 1 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहां पे ये था ना कार्बन, 1 2 3 4, ये हम कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक। अब यहां पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक। इसलिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ अपनी ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। क्या करेंगे? कार्बन जो है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक। इस साइड में भी, इस साइड में भी, एक ही साइड भी आप ले सकते हो, ठीक। ये जो कार्बन है, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 है ना, ठीक। वो हम ऐसे दिखाते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आएगा इसके साथ मिलेगा, ठीक। हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना, और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया। इसका मतलब है हाइड्रोजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इस तरीके से यहां से कोई और हाइड्रोजन आएगा, वो इसके साथ शेयर करेगा। कार्बन और हाइड्रोजन आपस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ ही क्या करेंगे? शेयर करेंगे। इसका मतलब है हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एक तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉन है किसका? कार्बन का। इसका मतलब है अब कार्बन, अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कैसे? क्योंकि इसने शेयर किया, ठीक। अभी तक तो इसके पास 1 ही था, अब जब इसने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर किए, ठीक, अब इसके पास 2 आ गए, ठीक। इसका मतलब है के शेल में अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये स्टेबल बन गया।
और अगर हम अब बात करेंगे कार्बन की, कार्बन भी अब स्टेबल बनेगा इस तरीके से, जब इसके साथ हाइड्रोजन मिलेंगे ये भी स्टेबल बनेगा, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। देखिए कैसे इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, ये हो गए इसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और इस साइड से इसको कौन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हो गया एक, 4 एक हो गए 5, और ये वाला हाइड्रोजन भी इसको देगा एक, हो गए 6, ये वाला हाइड्रोजन भी एक देगा, हो गए 7, और ये वाला हाइड्रोजन भी एक देगा, हो गए 8। ये इसको नहीं देगा लेकिन शेयर करेगा, जब ये शेयर करेगा हम इसको काउंट कर सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम कहेंगे, यहां पे क्या हो गया, यहां पे शेयर हुए इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे हाइड्रोजन और कार्बन ने एक दूसरे के साथ क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, आपने क्या देखा, कार्बन बीच में है और इसके 4 साइड्स में हाइड्रोजन से, ठीक, ये इसके हाइड्रोजन हो गए, ठीक, और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड शेयर कर रहा है, कार्बन जो है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे भी आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे भी शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी शेयर कर रहे हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना, ठीक, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना, और यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना, ठीक, बॉन्ड मानो यानी कि इन्होंने एग्रीमेंट किया, ठीक, इन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट उन्होंने किया। इसने इसको बोला आप मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दो, मैं आपको अपने इलेक्ट्रॉन दूंगा, देते नहीं है, ये इसको बोल रहा है कि आप मेरे साथ ही रहना, ठीक, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एग्रीमेंट, आप मेरे साथ रहना, ये इसको बोलते हैं आप मेरे साथ रहना, ठीक, तभी जाके दोनों स्टेबल बनेंगे, तभी जाके दोनों का फायदा है। अगर ये भागेगा इसका मतलब है इसका भी फिर नुकसान होगा और इसका भी नुकसान होगा, अगर ये भाग गया इसका भी नुकसान और इसका भी नुकसान, ठीक, ना ये स्टेबल रहेगा ना ही ये स्टेबल रहेगा, ठीक। अब देखिए यहां पे आपने देखा बॉन्ड भी बन गए। देखिए अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक, इससे पहले मैं कोवेलेंट बॉन्ड समझाने से पहले देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब वीक होते हैं, जिनको ये पता नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, या यहाँ पे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा लेक्चर में। डरना नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, बस इतना लिखना कि मुझे कहाँ पे समझ नहीं आया, और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तभी जाके जो बाकी यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना वो आपको हेल्प कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, हर एक को कमेंट में बताया करो कि अपने जो क्वेश्चंस होंगे वो कमेंट्स में शेयर किया करो, और जिसको ज्यादा मतलब इमरजेंसी लगेगी वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है, ठीक। मेरे यहाँ ये जो वीडियो है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब देखिए यहाँ पे तो शेयरिंग हो गई, ठीक। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड हम किसको बोलते हैं, जब ऐसा कोई कंपाउंड बनता है, ठीक, जब ऐसा कोई सब्सटेंस बनता है, जब ऐसी कोई लिंकेज बनती है, ठीक, जब ऐसा कोई बॉन्ड बनता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन 2 एटम्स, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए फिर से मैं रिपीट करूंगा, आप डरो मत। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये कोई भी ऐसा बॉन्ड होता है, जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा ये बॉन्ड, ठीक, ये कोई भी ऐसा बॉन्ड होता है, कोई भी ऐसी लिंकेज होती है, यानी कि लिंक यहाँ पे हो रहे हैं ना, ये दोनों जो लिंक हो रहे हैं, कोई भी ऐसी लिंकेज हो रही जो होगी, कोई भी ऐसा बॉन्ड जो होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयर होंगे, वो आपस में 2 एटम्स या जो 2 एटम्स होंगे उनके बीच में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, आपस में वो शेयर करेंगे, वो जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जिस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कार्बन एक एटम है और हाइड्रोजन दूसरा एटम है, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इसको अपने जो अपने इलेक्ट्रॉन से इसके साथ शेयर कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन से इसके साथ शेयर कर रहा है, ठीक। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों कोवेलेंट बॉन्ड उसको हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो बॉन्ड बन गए, जो लिंकेज बन गई, ठीक, ये कैसे बना, ये बना ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। नाउ इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इनके कार्बन जो है ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक, आपने देखा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन इज टेट्रावैलेंट, व्हाट्स मीन्ड बाय दिस टेट्रावैलेंट, टेट्रा मीन्स, देखिए टेट्रा का मतलब हो गया 4, टेट्रा मीन्स 4, इसी से हम बोलते हैं ट्राई मीन्स 3, ठीक, डाई मीन्स 2, टेट्रा मीन्स 4, और पेंटा मीन्स 5, ठीक, हेक्सा मीन्स 6, इस तरीके से आप आगे चलो, ठीक। अब देखिए कार्बन जो है, कार्बन एक टेट्रावैलेंट, यानी कि इसका जो वैलेंसी है दैट इज 4। व्हाट्स मीन्ड बाय दिस वैलेंसी, आपने यहाँ पे देखा होगा, मैंने अभी आपको बोला के शेल और एल शेल, मैंने आपको बोला, ठीक, के शेल और एल शेल मैंने आपको बोला, ठीक, के शेल में 2 है और एल शेल में 4 है,
वैलेंस जो होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम किसको बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे कार्बन के जो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4, इसको आप फिर से 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, यानी कि इसका जो कार्बन का जो वैलेंसी है, कार्बन की जो वैलेंसी है दैट इज 4, इसीलिए कार्बन एक टेट्रावैलेंट। अगर कार्बन का जो वैलेंसी होगा वहां पे, अगर वहां पे कार्बन का वैलेंसी 3 होता, इसका मतलब हम बोलते फिर कार्बन एक ट्राईवैलेंट है। अगर 2 होगा वहां पे वैलेंसी, इसका मतलब है कार्बन जो ये डाईवैलेंट। ठीक, अब आएगा ना समझ में, कार्बन एक टेट्रावैलेंट है, इसका मतलब है कार्बन की जो वैलेंसी है दैट इज 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सेल्फ कॉम्बिनेशन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे। ठीक, ये 2 नंबर का क्वेश्चन किसी पेपर में आया भी था, 10th वाला जो है। ठीक, सेल्फ कॉम्बिनेशन जो है ना, इसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, कैटिनेशन। ये कैटिनेशन या सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखिए देखिए इसका मतलब क्या है, यानी कि कार्बन जो है, कार्बन भी जो है, कार्बन भी कैटिनेशन दिखाता है, यानी कि ये भी कार्बन के साथ ही सेल्फ कॉम्बिनेशन मीन्स यानी कि खुद के साथ ही कंबाइन होता है। ठीक, यानी कि खुद के जो इसके और भी कार्बन होते हैं उसके साथ भी क्या होता है, उनके साथ भी ये कंबाइन होता है, उनके साथ भी ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर वगैरह करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे मानो कोई कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब देखिए, ठीक यहाँ से मानो कोई हाइड्रोजन आ गया और यहाँ से भी कोई हाइड्रोजन आ गया। ठीक, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो, ठीक, ये जो कार्बन है ये अभी भी स्टेबल नहीं है। ठीक, क्यों, क्योंकि यहां से अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसके कितने टोटल है, यहाँ पे हाइड्रोजन की कितने हो गए, 2, इसके कितने हो गए, हाइड्रोजन के यहाँ पे भी कितने हो गए, 2, लेकिन क्या कार्बन स्टेबल अभी है नहीं, का इसको अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स का है, इसको हम मान सकते हैं 1 2 3 4 5 6, अभी भी 2 इसको फिर भी कम है, क्योंकि एक ये शेयर करेगा एक ये शेयर करेगा और अपने 4 है, कितने हो गए 6, फिर भी अभी भी ये अनस्टेबल है। देखिए अब क्या होता है, कार्बन जो होता है ना, ये कार्बन के साथ ही कभी कभार अटैच होता है, ये कार्बन के साथ ही अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर करता है। देखिए कैसे, यहाँ पे अब कितने हो गए इसमें, यहाँ पे आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये भी शेयर करेगा, 5 और 1 हो गए कितने, 6, और इसका ये भी शेयर करेगा एक, कितने हो गए 7, और यहां से इसका कोई और एक कार्बन अटैच होगा, कितने हो गए, अब देखिए सेल्फ कॉम्बिनेशन या कैटिनेशन ये क्या होता है, इसका मतलब है कि जो कार्बन है, कार्बन कभी कभार कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, कि सेल्फ जो इसका कार्बन होता है, कार्बन के साथ ही कभी कभार क्या बनाता है, बॉन्ड्स बनाता है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर वगैरह करता है। देखिए कैसे, देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत थक गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई कार्बन है, एक कार्बन है, ठीक, इसकी 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से कोई H आ गया और यहाँ से भी कोई H आ गया। ठीक, अब ये कार्बन के साथ ही कैसे बॉन्ड्स बनाता है ये हम देखेंगे। ठीक, देखिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस वक्त, शाबाश, 1 हो गया ये, 1 हो गया ये, कितने हो गए 2 2, 1 हो गए 3 3, 1 हो गया 4, और ये भी इलेक्ट्रॉन अपना एक शेयर करे, हो गए 5, और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कितने हो गए 6। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे, देखिए ऐसे वो आएंगे, यहां से कोई और एक कार्बन अटैच होगा, ठीक, कार्बन के साथ ही सेल्फ कॉम्बिनेशन इसी को बोलते हैं, कि कार्बन के साथ ही क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। देखिए यहां से भी कोई कार्बन है, इसके साथ यहां से कोई कंपाउंड आएगा, यहां से इसका कोई कंपाउंड आएगा, ठीक, कोई और एटम आएगा। देखिए यहाँ पे अब क्या होता है, अब इसको कितने बन गए, यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 हो गए, ये वाले 2, ये वाले 2 कितने हो गए 4, और कार्बन का ये अपना इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, ठीक, और ये कार्बन भी इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कितना हो गए, शाबाश 6 हो गई। ठीक, देखिए 2 3 2 5 और 5 हो गए 7, सॉरी कितने आ गए इसमें 7। अब देखिए यहां से कोई और एक कार्बन आएगा, ठीक, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कितना बन गए 8 बन गए। ठीक, इसी तरीके से अब यहाँ पे इस कार्बन में कितने बन गए, यहां से मानो कोई और एक हाइड्रोजन आ गया, यहां से कोई और हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कितने हो गए 4, और यहाँ पे भी 2 बनेंगे, क्योंकि एक इसका अपना है और एक ये शेयर करेगा, कितने हो गए 2 2 4, 2 हो गए 6, इसके साथ और एक कार्बन आएगा, ठीक, इसके साथ इसी तरीके से हाइड्रोजन आएगा 6। अब कितने हो गए इसमें भी, ये भी 2 अपने शेयर करेगा, इस तरीके से बन गए, इसके भी 8, यानी कि इसकी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरीके से ये जो कार्बन की चेन है, कभी कभार ऐसे ही ये इंक्रीज होती रहती है, इस तरीके से कभी कभार लंबी चेन बनती है। ठीक, इसी तरीके से, किस तरीके से,
अब यहाँ पे देख लीजिए सेल्फ कॉम्बिनेशन और कैटिनेशन, ये क्या होता है? सेल्फ कॉम्बिनेशन मींस या कैटिनेशन जो होता है, ये कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ये कार्बन की एक आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी है, कार्बन का एक जबरदस्त प्रॉपर्टी है। कार्बन जो है खुद कार्बन के साथ ही कभी कभार बॉन्ड्स बनाता है, खुद कार्बन के साथ ही लंबी चेन्स बनाता है। देखिए कैसे, आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई एक कार्बन है, ठीक, ये हो गया कार्बन, इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से दिखाते हैं 4, ठीक। इसका मतलब ये इस वक्त स्टेबल नहीं है। अब इसके साथ कोई और यहाँ पे मानो यहाँ से इसका हाइड्रोजन है और यहाँ से भी इसका हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ से भी हाइड्रोजन है और यहाँ से भी हाइड्रोजन है और यहाँ से भी मानो यहाँ से भी कोई हाइड्रोजन है, ठीक। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल हो गए? एक तो इसका अपना है और दूसरा इसका शेयरिंग वाला, यहाँ से 2, एक तो यहाँ से भी अपना है और एक शेयरिंग वाला 2, कितने हो गए 4, यहाँ से भी एक अपना है और एक हाइड्रोजन शेयर करेगा, कितने हो गए 6, हो गया ना 6। और यहाँ से कितने हैं? एक है या 2? अभी एक ही है, क्यों? क्योंकि यहाँ से तो अभी इसको कोई शेयर, इसके साथ कोई शेयर नहीं कर रहा है, ठीक। अब देखिए ये कभी कभार क्या करता है, कार्बन के साथ ये बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, कार्बन के साथ ही कभी बॉन्ड्स बनाते हैं। मानो इसका भी यहाँ से कोई हाइड्रोजन है, इसका भी यहाँ से कोई हाइड्रोजन है, ठीक। अब देखिए ये क्या करता है, कभी कभार ये इसके साथ ही बॉन्ड्स बनाता है, इसके 2 4 2 6 और ये इसका अपना एक, इस कार्बन का ये जो अपना एक है, कितने हो गए 7। अब यहाँ पे जब इसके साथ ये कार्बन अटैच होता है, जब ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे जो कार्बन है ये इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसके ये वाला कार्बन है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 2 4 2 6 और इसका अपना एक यहाँ से और ये और एक शेयर करेगा, हो गया ना 8 बराबर, ठीक। अब इस कार्बन का क्या होगा? देखिए 2 इसके और 2 यहाँ से, ठीक, एक अपना और एक इस कार्बन का, ठीक, 2 2 4 और इसके 2 6, इसके साथ और एक कार्बन इसी तरीके से जुड़ेगा, वो भी 2 देगा, हो गया 8, ठीक। इसी तरीके से ये जो प्रॉपर्टी कार्बन की है, जिसमें ये लंबी चेन्स बना सकता है, जिसमें ये सिर्फ जिसमें क्या हो सकता है, अपने ही कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, जिसमें ये अपने कार्बन के साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे, फिर बॉन्ड्स बनाएंगे, फिर स्टेबल बनेगा, उसको हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। ये वो प्रॉपर्टी जिसमें एक एटम जो है वो सेल्फ कॉम्बिनेशन अख्तियार करेगा फॉर अटेनिंग द स्टेबिलिटी, ठीक, फॉर अटेनिंग द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। आई थिंक आज का जो ये लेक्चर है हम इतना ही इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने पढ़ा, क्योंकि आप जो है खुद भी अब क्या करना है, ये जो वैलेंसी वगैरह ना, वैलेंसी के शेल, एल शेल, एम शेल वगैरह जो है ना, आप 9th की रेफरेंस फिर से एक बार खोलना जरूर, वहां पे जिसने पढ़ा होगा वो रिवाइज करेगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा फिर भी वो थोड़ा सा क्या करेगा, नजर वो इसको देगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया, वहां पे भी अगर आपको समझ में नहीं आया, फिर आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको जरूर समझा दूंगा। और लास्ट पे आप मुझे ये बताओ कि आप में से जो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नोट्स चाहिए, तो भी जाके मैं फिर नोट्स आपके लिए बनाऊंगा, वरना कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, ठीक, तो फिर आप उन मतलब उससे याद कर सकते हो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो फिर कमेंट में आप बताओगे कि मुझे नोट्स चाहिए, ठीक। मैं देखूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जिनको नोट्स की जरूरत है, ठीक। सो आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। और अपने जो मेरा वीडियो है ये अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी करें, बाय।